तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? CI। क्या लिखते हैं आप? CI। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में आप क्या लिखते हैं? SI। कभी कभी इंटरेस्ट भी लिखा रहता है सिर्फ, बस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं बात को, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है दोस्त? 100 होता है। जहाँ P का मतलब क्या होता है? वो प्रिंसिपल मनी है या प्रिंसिपल अमाउंट है, जहाँ से हम किसी से क्या ले रहे हैं? लोन रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वो होता है आपका। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T क्या है आपका? टाइम है, ये ईयर है। टाइम किस में है? ईयर में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? PRT बाई टाइम टीयर। अगर टाइम ईयर में न देकर मंथ में दिया हो तो इसको 12 से क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इसका मतलब SI इक्वल टू हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा दोस्त? 100 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 12। अगर ये मंथ का दिया है तो ये ईयर वाइज है, ये क्या है? ईयर का है। अगर मंथ की बात करेगा तो ये आएगा। अगर डेज की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? यहाँ 12 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। डेज की बात करेंगे तो 365 डेज होते हैं। लीप ईयर है तो 366 होगा। तो यहाँ से अगर हम SI की बात कर रहे हैं, अगर हम डेज की बात करेंगे ना, पर डे का निकाल रहे होंगे, तो क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा दोस्त? ये 100 इंटू क्या होगा? 365। ये किस में बात हो रही है भैया? डेज में। डे टू डेज का निकाल, एक दिन का निकालेंगे तो इससे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब किसी से हमने उधार लिया, उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हमने 1 ईयर का है तो 1 ईयर पे, मंथ का है तो मंथ का, डेज का है तो डे पे हमने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी से हमने 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए? 100 रुपये उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। ईयर हमारा क्या है? 1 ईयर है। तो 1 ईयर का 10% कितना हो गया? 100 का 10% कितना होगा दोस्त? 10 आएगा। 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। 100 रुपये उसका मूलधन, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हम देंगे ही देंगे, साथ साथ उसका 10 रुपये इंटरेस्ट भी देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका, जो ब्याज आप देंगे, जो एडिशनल आपको मनी उसको देना पड़ रहा है, वो क्या है? आपका ब्याज है। बात समझ में आया? ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल मनी हमने लिया है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है अमाउंट। क्या हो जाता है? अमाउंट। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा दोस्त? अमाउंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो, फिलहाल तो ये समझो कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां से जो भी निकालना होगा आप समझ जाएंगे, उसको निकाल लीजिएगा। जैसे अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट होगा। अगर यहां से आपको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझ गए कैसे करना है इसको? ये है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई बात नहीं, सब आसान सी चीज है। नंबर ऑफ ईयर्स की, जितनी भी ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हर एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है? सेम आता है। जैसे 100 रुपये को हमने अगर मान लीजिए किसी को 5 साल के लिए दिया, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। तो 5 साल का कितना होगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? केवल जो आपका प्रिंसिपल मनी है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। हर एक ईयर के एंड के बाद जो एक ईयर का इंटरेस्ट आ गया ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 10 रुपये आ गया। अगले साल जब दूसरे साल की बात करेंगे तो 10 रुपये इंटरेस्ट तो हमारा बना हुआ है ना, तो 10 रुपये इंटरेस्ट केवल मूलधन का ही आएगा। जो इंटरेस्ट 10 रुपये बन गया उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। सिंपल का मतलब इतना है, केवल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मनी है, उसी पे हमें इंटरेस्ट देना है। जो इंटरेस्ट बनता जा रहा है ईयर बाई ईयर, उस पर हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को? इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे दोस्त। किसकी बात करेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम बात करेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो यहां अमाउंट को समझना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां मुझे इंटरेस्ट को समझना जरूरी है और साथ साथ अमाउंट। सबसे पहले अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखूं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे आप। अमाउंट का मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है आपका, इंटरेस्ट भी है। तो A इक्वल टू यहां फॉर्मूला बनता है P
ब्रैकेट में क्या आता है 1 प्लस आर बाई क्या होता है दोस्त 100 का होल पावर क्या आता है यहाँ n आता है। ये अमाउंट का फार्मूला है, ये किसका है फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला है। ए इक्वल टू पी 1 प्लस ब्रैकेट में क्या है r बाई 100 का होल पावर n है। n ईयर में दिया है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज में दिया होगा, प्री आपका क्या है, पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मनी है जो आपने उधार लिया है, लोन लिया है, इसी को सम ऑफ मनी भी बोलते हैं कभी कभी। ये 100 आपका नंबर ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये तो ईयरली की बात हो गई, किसकी बात हो गई, ईयरली की बात। ये अमाउंट है। कभी कभी कुछ राइटर्स इसी को r बाई 100 को i लिख देते हैं, r बाई 100 को क्या लिख देते हैं कुछ राइटर्स, i लिख देते हैं, मतलब i इक्वल टू क्या है आपका r बाई 100, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लिख देते हैं, a इक्वल टू पी, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर क्या हो जाएगा दोस्त n हो जाएगा, 1 प्लस आई टू द पावर क्या हो जाएगा दोस्त n हो जाएगा। बस समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ये ईयरली की बात है, एनुअली या फिर किसकी बात हो रही है, ईयरली की। या तो हम ईयरली बात कर रहे हैं या तो हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, एनुअली की बात कर रहे हैं। या तो हम ईयरली की बात कर रहे हैं या फिर कि मतलब हर एक ईयर के एंड में या हर एक साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ये तब की बात हो रही है। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताओ मुझे। यहाँ तक समझ में आ गया अपना सिलसिला, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 1 एक नंबर लिखा हुआ है, 1 प्लस करके फार्मूला लिखा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। ऐसे है ये, मैं समझा दूं इसको एक फार्मूले से। देखो इक्वेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया हमने, पी दिया है मान लो आपको 100 रुपीज़ दिया है, आर हमें दिया है मान लो 10%, ठीक है दोस्त। नंबर ऑफ ईयर्स दिए मान लेते हैं 2 ईयर्स की बात हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट। फॉर्मूला अपने पास क्या है जरा बताओ। फॉर्मूला अपने पास है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या है दोस्त n है ना, यहाँ रखेंगे। p की वैल्यू कितनी है 100 है, तो p रखेंगे दोस्त 100, 1 प्लस r कितना है अपना 10 है, 10 बाई क्या हो गया 100, n कितना है 2 ईयर्स की बात हो रही थी, यहाँ हमने क्या लिख दिया 2, तो 2 का लिख देंगे पावर इसको में। भैया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखो, 10 से 10 क्या होगा कैंसिल, ये तो आपका 100 है, ये 1 प्लस 1 बाई 10 है कि नहीं, 1 प्लस 1 बाई 10 का स्क्वायर है। 10 एलसीएम करोगे 10 1 जा 10 कितना हो जाएगा 11 बाई 10, ये है 100 आपका, 10 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 11 बाई 10 का क्या हो जाएगा दोस्त स्क्वायर, या ये क्या हो गया आपका 100 इंटू इसका स्क्वायर करोगे दोस्त कितना आ गया, ये 1 to 1 अपॉन क्या हो गया 100, 100 से 100 क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा अपना 121। दोस्त ये जो लिखा है ना आपका, ये 1 प्लस 1 बाई 10 लिखा है, क्या इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो, इस 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या है प्लस का 1, सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा, ये तो कहा जा रहा है, बताइए ये होगा ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात, आराम से लिखना, देखो समझो, समझ गया ना कैसे यूज करना है फॉर्मूला, वो तो उसकी बात है। कभी कभी ईयर तुम्हारे फ्रैक्शनल्स दिए रहते हैं, देखो ऐसे दिया रहेगा, मान लो टाइम तुम्हें दिया है 2.5 ईयर का दिया है या 213 दिया है ये, तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला जितनी ईयर कंप्लीट है उसको कंप्लीट ईयर में लिख लो, तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या कर देना 2, जो 1/3 आपका फ्रैक्शन में बच रहा है इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना, यहाँ आर का क्या कर देना 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। जब ईयर आपका फ्रैक्शनल दिया हो तो उसको इस तरह से लिख लेना, कभी मान लो इस तरह से दिया है सपोज करो, कभी मान लो ईयर दिया है आपको 3 होल 2 बाई क्या दिया है 5 दिया है, ईयर है ये, तो फॉर्मूले में क्या लिखिएगा ए इक्वल टू जो ईयर कंप्लीट है उसको लिख लेना, पी 1 प्लस 3 ईयर कंप्लीट है ना तुम्हारा, तो r बाई 100 की पावर क्या कर देना यहाँ 3 कर देना, जो कंप्लीट नहीं है उसको r के साथ लिख देना मल्टीप्लाई करके, तो 2r बाई क्या हो जाएगा यहाँ 5 है 5 लिख देना अपॉन में क्या है 100, तो जितना ईयर कंप्लीट होगा कंप्लीट वाले को यहाँ लिख देना, जो ईयर कंप्लीट नहीं होगा फ्रैक्शन में दिया होगा उसको r के साथ मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा ये, समझ में आया। कभी ऐसे दिए रहते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर रखना अपना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, ठीक है। ये ईयरली की बात हो रही है, कभी कभी यही अमाउंट जो होगा ना हमारा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे, इसी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा,
वो सब के लिए सेम चलेगा। कभी कभी कहेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब ये हाफ ईयरली की बात करेगा, किसकी बात करेगा? हाफ ईयरली की बात करेगा। जब ये हाफ ईयरली की बात करेगा तो हाफ ईयरली का जो फॉर्मूला होगा ना दोस्त, जो रेट होगा तुम्हारा, जो रेट होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? रेट जो होगा तुम्हारा वो हाफ हो जाएगा। रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? हाफ हो जाएगा। तो रेट जो होगा आपका वो हाफ हो जाएगा, और टाइम जो होगा आपका, जो क्या है टाइम होगा, वो डबल हो जाएगा। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ, और 1 ईयर आपका 12 मंथ का होता है, तो हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। एक ईयर में 6 मंथ का 2 बन जाएगा ना आपका, तो एक पेयर बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसलिए रेट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। हाफ ईयरली का मतलब जानते हो, एक साल में उसको 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 मंथ पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या जानते हो? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे एक साल के एंड में 100 रुपए का इंटरेस्ट 10 रुपए आ गया, तो जब अगले साल दूसरे साल के लिए जाएंगे तो 100 रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो 10 रुपए इंटरेस्ट आ गया पहले साल का, उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अभी तुमने 2 साल का पीछे निकाला था ना, याद है तुम्हें? 2 साल का पीछे तुमने निकाला, 2 साल का जो तुम्हारा आया, किसका किसका सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे ना, 2 साल का कितना आया था तुम्हारा? अब यहां देखो, अभी निकलवा देते हैं, अभी निकलवा देंगे। ये समझो पहले, ये समझो, ये रेट हाफ हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? डबल। अभी निकाल के दिखाएंगे उसको, तुम्हें सब समझाएंगे, टेंशन मत लो। अब यहां से क्या आ जाएगा जरा देखो, तो यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? पी। रेट को अपने को क्या करना है? हाफ करना है, और टाइम को क्या कर देना है? डबल। तो ये हाफ ईयरली वाला हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। समझ में आया? किसका फॉर्मूला है ये? हाफ ईयरली का है। लेकिन कभी कभी क्वार्टरली देता है। क्या देगा? एक ईयर में कितने क्वार्टर बनते हैं? हाँ, 4 बनेगा। क्वार्टरली होगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? रेट क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। 3 मंथ का एक बनेगा, ये 4n हो जाएगा। तो अब यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखो, यहाँ से अमाउंट इक्वल टू होगा हमारा, यहाँ से अमाउंट A इक्वल टू हो जाएगा P, ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ जाएगा R/4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 4n हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। लिख जाएगा इस तरह से, ये फार्मूला इस तरह से लिख जाएगा अगर क्वार्टरली की बात होगा तो। अब तुम्हें समझाते हैं कि वो कैसे ईयर जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब किसी भी फॉर्मूले में अमाउंट अगर आ गया, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अभी हमने बताया अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर यहाँ लिख देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा जरा बताओ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अब यहाँ समझो, अमाउंट माइनस अगर ये प्रिंसिपल है तो यहाँ से क्या बनेगा? अमाउंट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, P 1 प्लस R/100 की होल पावर क्या है दोस्त? n है, ठीक है। अब माइनस में क्या है? यहाँ P है। P यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, तो इस P को हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। तो ये 1 प्लस क्या बचेगा आपका? R/100 का होल पावर n, माइनस को क्या कर दीजिएगा? यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? कंपाउंड। हाँ हाँ, -1 अलग से लिखा है। कहाँ से आया ये? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट का फॉर्मूला ये है, ये लिखा हमने, माइनस का P है। P यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, Q को कॉमन कर लिए, तो वहाँ तो इसका कोफिशिएंट 1 बचेगा ना, 1 रह गया। या इसी को R/100 को I लिख लेते हैं, तो कहीं कहीं फार्मूला यही क्या बन जाता है आपका? यही फार्मूला बन जाएगा आपका, क्या बताओ? यही फार्मूला आपका बन जाएगा, P 1 प्लस I का पावर n माइनस का क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू क्या है? R/100 है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, चाहे एनुअली दिया हो, चाहे हाफ ईयरली दिया हो, चाहे क्वार्टरली दिया हो, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अमाउंट का फार्मूला ये है, लगा लेंगे, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। समझ में आया? अब तुम्हें समझाते हैं कि कैसे डिफरेंसेस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। देखो कैसे, ये समझना, ये जरूरी चीज है दोस्त, ये समझना जरूरी है। अब देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपैरिजन करता हूं, एक साल की अगर बात होगी ना तो दोनों सेम आएगा।
अगर 1 ईयर की बात होगी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा सेम आएगी। डिफरेंस कब आएगा? जब नंबर ऑफ ईयर्स 1 से ज़्यादा होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चला जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, साथ साथ क्या होगा? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता जाएगा। जैसे ही एक टेन्यूर तुम्हारा कंप्लीट होगा, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होगा, तो उस 1 ईयर पे भी नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगने लगेगा। जो इंटरेस्ट मिला पहले साल का, अगले साल में उस पर भी इंटरेस्ट लगने लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कितनी भी साल के लिए जो भी प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है, बस उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। जो इंटरेस्ट बनता जा रहा है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आई हमारी बात? तो ये चीज़ देखो। अब SICI में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं जरा देखो। अगर मैं 2 साल के लिए बात करूं, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मान लो P आपका 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम हम मान लेते हैं 2 ईयर की बात कर रहे हैं। कितनी ईयर की बात कर रहे हैं? 2 ईयर की। तो यहां से इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? वही PRT बाई क्या है? 100। P क्या है आपका? तुम्हारा 100 है, इंटू क्या होगा? 10 है, इंटू क्या है? अपॉन में क्या है दोस्त? 100। ये 100 कैंसिल, 10 टू जा क्या आ गया? 20। और तुम्हें ऐसे भी समझ में आ रहा है 100 रुपये का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। 2 साल की बात हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 रुपये आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में समझो, अगर यही सम डेटा हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखो, 100 रुपये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को 2 साल के लिए दे दिया। अब यहां समझना दोस्त, अब यहां तो पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? वही P 1 प्लस R बाई 100 है। तो 1 प्लस R कितना है दोस्त? 10 है, अपॉन में 100, पावर में क्या कितना लिखोगे? 2। अब इसको करो हम, कितना आएगा जरा बताओ? 100। 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये 1/10 की पावर 2 अभी निकाले थे ना इसको हम। ये 100, ये कितना आ गया तुम्हारा? 11/10 का है। तो ये 100 इंटू 100, 100 क्या होगा दोस्त? कितना आ गया? ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मैंने क्या बताया? इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। सर तो जो ये SI में 20 है ये भी वही है? हाँ, अमाउंट का वो SI में 20 केवल इंटरेस्ट है बेटा, इसमें प्रिंसिपल अलग है। इसमें इस 121 में क्या है? प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। इस A इक्वल टू में A इक्वल टू P प्लस CI भी है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है। तो ये 121 आया। कौन सा तुम्हारा? ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा? 100 प्लस का क्या है? CI। अब CI निकालना है तो इस 100 को इधर आना चाहिए, तो माइनस करेंगे। 121 माइनस का 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? CI। माइनस कर दिए तो CI कितना आ जाएगा दोस्त? 21। अब जरा देखो, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1 रुपये का डिफरेंस आया कि नहीं? क्यों डिफरेंस आया? 1 रुपये का डिफरेंस क्या है? आप समझो मामला। हमने कहा 1 साल के लिए जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 1 साल का इसका भी 10 रुपये आएगा, 1 साल का 10 रुपीज दोनों के आएंगे। डिफरेंस कहाँ रहा है? अगले साल इसका फिर से क्या होगा? 10 रुपये ही बनेगा, लेकिन इसका अगले साल क्या होगा? पहले ईयर के लिए इसका तो क्या होगा? अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, किसके लिए बात करें भाई? अगर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का इसका जो इंटरेस्ट बना वो तो 10 बना, लेकिन सेकेंड ईयर की जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा उस 100 रुपए का तो 10 बनेगा ही बनेगा, 10%, सॉरी 10 बनेगा इसका, इस 100 रुपए का तो 10 बनेगा। उस 100 रुपए प्रिंसिपल मनी का हमारा 10 रुपए बनेगा, लेकिन जो ये पहले साल 10 रुपए इंटरेस्ट मिला इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 10 का 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है। 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। तो ये 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया? 10। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया? 11। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 20। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या बन जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। अब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो 1 साल में हमें 2 बार देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर 2 बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तब इसका मतलब अमाउंट और ज्यादा आएगा। क्वार्टरली होगा तो और ज्यादा आएगा। सर क्वार्टरली में मतलब हर 3 मंथ पे आपको, 6 मंथ पे। ईयरली तो ईयर कंप्लीट होने के। सर तो जैसे इसका Q20 बनाया ये तो पूरा वो एनुअल का ऐसे ही हाफ ईयरली का होगा, रेट हाफ कर देंगे, टाइम डबल कर देंगे, वो चीज़ वैसे चलता जाएगा। बात समझ में आई इतनी? फिर इसी में एक टर्म आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। किसका आता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये समझा देते हैं आपको। देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसके फॉर्मूला देखो क्या, सिंबल कभी कभी ई यूज करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। ई इक्वल टू होता है 1 प्लस आई का पावर n माइनस का 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आई का मतलब समझ रहे हो ना आप, आई का मतलब r बाई 100 है। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जिसे 2 साल के लिए मुझे अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक सिंपल रेट ऐसा निकाल लें 2 साल का, जिसमें हम क्या करें, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दे तो सीधे हमारा अमाउंट आ जाए। मतलब समझे, जैसे हाँ दोनों साल का एक साथ आ जाएगा। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे हमारा जितने भी ईयर का होगा अमाउंट आ जाएगा। समझाओ इसको कैसे, जरा देखो कैसे। अगर उसी बेटा लिख लेना अभी सब मिल जाएगा आपको, पीएनजी दे देंगे, ये सारी हम दे देंगे, सब दे देंगे आपको। पहले ये समझो, अगर इसी में देखा जाए तो ये कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100 है, टाइम कितना है 2 ईयर है, तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 120। अब मान लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। आर यहाँ आई का मतलब क्या है, r बाई 100 है दोस्त, r बाई क्या है 100 है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल रहा हूँ, जरा देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो 1 प्लस आर का मतलब आई का मतलब r बाई 100 है, r कितना है 10 का मतलब कितना हो गया 0.1 हो गया ना। आई का मतलब क्या है दोस्त r बाई 100, बस 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है, तो ये 10 बाई 100, 0 से 10 कैंसिल, आपका 0.2 ईयर की बात हो रहा है, तो पावर 2 माइनस का 1 इंटू में क्या कर देंगे दोस्त 100%, यही होगा ना। अब जरा इसको करिए, ये कितना होगा 1 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा, 1.1 का स्क्वायर माइनस के 1 इंटू में क्या हो गया दोस्त ये 100, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1.21 माइनस का 1 इंटू में क्या होगा 100%। 1.21 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या 0.21 बचेगा, यही बचेगा दोस्त। तो पॉइंट का 21 बचा इंटू क्या है 100%। अब 100 से 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 21% नहीं आ जाएगा, 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब यहाँ जरा देखो, अब ये 21 आ गया, तो अब ये अमाउंट इक्वल टू क्या है हमारा, हमने क्या कहा कैसे निकल जाएगा अमाउंट हमारा। अब उस प्रिंसिपल को बस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा। अब ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल हमारा कितना था 100, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आया, हाँ 21% आया ना। ये CI आएगा दोस्त, मतलब ये तुम्हारा यहाँ से क्या निकलेगा, मतलब प्रिंसिपल को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या देगा, ये चीज़ ये 21 है ना, ये इंटरेस्ट देगा, ये क्या देगा हमारा इंटरेस्ट देगा, क्या देगा इंटरेस्ट। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, ये देगा यहाँ इंटरेस्ट, क्या देगा यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा उसकी बात है। तो ये 21 बाई क्या होगा दोस्त 100 से 100 क्या हो गया, कितना जाएगा 21, तो CI आपका कितना आ गया सीधे आ गया। समझ में आया, नहीं समझे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा SI और CI का, क्लियर, ठीक है, शुक्रिया।